तो गुड इवनिंग। आज हम देखेंगे चंद्रगुप्त नाटक, जिसके नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद जी, और इसका प्रकाशन वर्ष 1931, जिसमें प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त और चाणक्य के जो नंदवंश का विनाश है उसके बारे में लिखा है। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश का विनाश किया है, उसके बारे में उल्लेख है। तो आइए देखते हैं हम आज चंद्रगुप्त नाटक। और यही नाटक असिस्टेंट प्रोफेसर छत्तीसगढ़ के सिलेबस में भी लगा हुआ है। चंद्रगुप्त नाटक, नीचे आ चलते हैं पात्र में। पात्र परिचय देखेंगे, उसके बाद कहाँ गया रे, हाँ यहाँ से आ गया। तो आज हम सबसे पहले पात्र परिचय देखेंगे। चाणक्य, जिसका मूल नाम विष्णुगुप्त, जो चाणक्य के पुत्र होने के कारण चाणक्य कहलाया। इनके पिताजी का नाम था चाणक्य के, और इसका मूल नाम है विष्णुगुप्त, जो मौर्य साम्राज्य का निर्माता है। फिर चंद्रगुप्त है मौर्य सम्राट, जो नंदवंश का विनाश करता है, और चाणक्य के शिष्य हैं चंद्रगुप्त। फिर नंद आता है मगध का सम्राट, फिर राक्षस मगध का अमात्य, फिर वररुचि कात्यायन जो मगध का अमात्य है, फिर सकटार मगध का मंत्री, फिर आंभिक तक्षशिला का राजकुमार है आंभिक, सिंहरण गढ़मुख्य का कुमार है सिंहरण, पर्वतेश्वर है जो पंजाब का पोरस है, पंजाब मतलब पंजाब का राजा है, जो पंजाब उस समय क्या कहलाता था, जो वर्तमान पंजाब है वो पोरस कहलाता था। सिकंदर ग्रीक विजेता है, फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप है, मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता है। एनिसाक्रिटीज सिकंदर का सहचर है। देवबल नागदत्त गढ़मुख्य मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। साइबिटेरियस मेगास्थनीज जो यवनदूत है। गंधार नरेश आंभिक का पिता है। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति है। दंडायन एक तपस्वी है। अलका तक्षशिला की राजकुमारी, सुहासिनी सटकार की कन्या है। कल्याणी मगध का राजकुमारी है। लीला कल्याणी की सहेलियां हैं। मालविका सिंधु देश की कुमारी है। कार्नेलिया सेल्यूकस की कन्या है। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता, और एलिस है कार्नेलिया की सहेली। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या है, पुरुष पात्र हैं, और नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्त्री पात्र हैं। तो अलका जो है तक्षशिला की राजकुमारी है। सुहासिनी सकटार की कन्या है। कल्याणी मगध की राजकुमारी है। लीला कल्याणी की सहेलियाँ। यही अक्सर पूछा जाता है कि नीला और लीला किसकी सहेलियाँ हैं, तो कल्याणी की। मालविका जो है सिंधु देश की कुमारी है। कार्नेलिया सेल्यूकस की कन्या है, और मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता है, और एलिस कार्नेलिया की सहेली है। तो चंद्रगुप्त की माता की क्या नाम है, मौर्य पत्नी। ठीक है, यहाँ से प्रथम अंक। चंद्रगुप्त नाटक 4 अंकों का नाटक है, जिसमें प्रथम अंक में यहाँ पर मैंने उसके दृश्य के बारे में किया है। ठीक है ना, तो बता रहा हूँ ना मैं। ये यहाँ तो ये इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी में
अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया था। ठीक है, 1933 में चंद्रगुप्त नाटक का अभिनय चंद्रगुप्त के नाम से एक और नाटक लिखा गया है, लेकिन इसका वास्तविक प्रकाशन वर्ष 1931 है। ठीक है ना। चंद्रगुप्त के प्रथम अंक में चंद्रगुप्त नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें कुल 4 अंक हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं और द्वितीय अंक में 10 दृश्य हैं और तृतीय अंक में 9 दृश्य और चतुर्थ अंक में 14 दृश्य हैं और कुल दृश्यों की संख्या कितनी 44 है। तो ये तो रहा मतलब अंक में जो दृश्य हैं उनके संख्या। इसमें 3 घटना हुआ चंद्रगुप्त नाटक में: अलछेंद्र का आक्रमण, नंदकुल की पराजय और सेल्यूकस का प्रभाव। तो आइए हम देखते हैं चंद्रगुप्त नाटक का। इसको याद रखिएगा दोस्तों कि कौन से अंक में कितने दृश्य हैं। तो प्रथम अंक में 11 दृश्य, द्वितीय अंक में 10 दृश्य, तृतीय अंक में 9 दृश्य और चतुर्थ अंक में 14 दृश्य। तो आइए हम देखते हैं चंद्रगुप्त नाटक के पहला। ठीक है ना। यहाँ से पहला अंक, प्रथम अंक के दृश्य का शुरुआत कैसा होता है? तक्षशिला के गुरुकुल मठ और चाणक्य और सिंहरण। मतलब तक्षशिला में जो अब चाणक्य और सिंहरण साथ साथ अध्ययन कर रहे थे वहाँ का ये दृश्य है। तो चाणक्य कहता है, सौम्य कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। केवल तुम ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरा था, क्योंकि इस वर्ष के भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर मुझे अंकितचंद को गुरु दक्षिणा चुका देनी थी। चंद्रगुप्त कहता है, जो चाणक्य है वह जब तक्षशिला में मतलब शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है उस समय का यह कथन है। ठीक है ना। और तक्षशिला में चाणक्य किसकी रचना किए थे? अर्थशास्त्र की। यहाँ पर दिया है ना, ये अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र। तो चाणक्य को अर्थशास्त्र का रचयिता माना जाता है। हम वही चीज़ों को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से आईएमपी है। सिंहरण तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र है, यहाँ पर लिखा है ना। सिंहरण भी क्या है? एक तक्षशिला का एक गुरुकुल छात्र। और आंभिक का कथन इम्पोर्टेंट है। आंभिक, परंतु तुम किसी स्फोट की बातें अभी कर रहे थे और चाणक्य, क्या तुम्हारा भी इसमें कुछ हाथ है? ब्राह्मण कौन है? चाणक्य। तो उससे क्या कहता है? चाणक्य को चुप देखकर क्रोध से, बोलो ब्राह्मण, आंभिक का कथन, बोलो ब्राह्मण, मेरे राज्य में रहकर मेरे अन्न से पलकर मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन करते हो। कौन कहता है? आंभिक कहता है चाणक्य को। फिर चाणक्य का कथन इम्पोर्टेंट है ये वाला। राजकुमार, ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। यह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन मायावी स्तूपों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान के लिए देता है। तो ये क्या है? जो चाणक्य का कथन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये वाला। ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसी को, चाणक्य। हाँ, चंद्रगुप्त, आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण मेरा आत्मीय मित्र है, उसका मान मेरा ही मान है। चंद्रगुप्त कथन है, आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण मेरा आत्मीय है
मित्र है उसका मान मेरा ही मान है। तो सिंहरण किसका मित्र है? चंद्रगुप्त का, क्योंकि वह भी एक छोटा सा छात्र है जहाँ पर चंद्रगुप्त और सिंहरण एक साथ क्या करते हैं, शिक्षा लेते हैं, और चाणक्य भी तक्षशिला में शिक्षा लिया रहता है। अलका का कथन एक मतलब स्त्री प्रवेश होता है अलका नाम की। इसका मैं अनुभव कर रही हूँ, परंतु जिस देश में ऐसे वीर युवक हों उसका पतन असंभव है। मालव वीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता है और तुम्हारी दृढ़ भुजाओं में यायावर्त के रक्षण की शक्ति है। तुम्हें सुरक्षित रहना चाहिए। मैं भी आर्यावर्त की बालिका हूँ। तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम शीघ्र गांधार छोड़ दो। मैं आंबिक को शक्ति भर पतन से रोकूंगा, परंतु उसके मन न मानने पर तुम्हारी आवश्यकता होगी। जावेर, ये अलका कहती है। सिंहरण फिर कहता है, मालवगढ़ के राष्ट्रपति के पुत्र कौन है? सिंहरण है। मालवगढ़ के राष्ट्रपति के पुत्र का नाम क्या है? सिंहरण। फिर प्रथम अंक के दूसरे दृश्य का नाम है मगध सम्राट का विलास कानन। विलासी युवक और युवतियों का विहार चल रहा है यहाँ पर, उसी को बोला है। उसके बाद है यहाँ कुछ अभिनय सुवासिनी, एक और स्त्री का प्रवेश होता है, एक नागरिक देवयानी, क्यों यही समझा। यहाँ पर एक सुवासिनी नामक स्त्री का भी प्रवेश होता है, जिसे राक्षस नाम का एक पात्र है वो कहता है, उपयुक्त स्थान ग्रहण करता है। कुछ मुख्य अभिनय फिर उसके बाद सुवासिनी का भाव सहित गान। वह सुवासिनी को कुछ गीत गाने के लिए कहता है। यहाँ पर ये गीत बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन गाती है? प्रथम अंक में के दूसरे दृश्य में कौन है? सुवासिनी। तुम कनक की रन के अंतराल में लुप छिप कर चलते हो क्यों? नतमस्तक गर्व वहन करते, यौवन के धन रस कण ढरते। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? आंध्रों के मधुर कागारों में, कल कल ध्वनि की गुंजारों में। मधुसरिता सी यह हंसी, तरल अपनी पीते रहते हो क्यों? बेला विभ्रम की बीत चली, रजनीगंधा की कली खिली। तो यह पंक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें यह गीत गाती है कौन? सुवासिनी, ठीक है ना, प्रथम अंक में। फिर राक्षस, उसका मूल्य पात्र का। सुवासिनी पात्र भर देती है। सुवासिनी का मान का मुख्य अभिनय करती है। राक्षस सुवासिनी के सम्मुख अभिनय सहित गाता है। अब सुवासिनी के सम्मुख कौन गा रहा है? राक्षस गा रहा है प्रथम अंक में ही। तो यहाँ पर देखिए, निकल मत बाहर दुर्बल, आह लगेगा तुझे हंसी का शीत। शरद निरद माला के बीच, तड़प ले चपला सी अभी भयभीत। पड़ रहे पावन प्रेम फुहार, जलन कुछ कुछ है मीठी पीर। संभाले चल कितनी है दूर, प्रलय तक व्याकुल हो न अधीर। अश्रु में सुंदर विरह निशित, भरे तारे न ढूक लगते आह। न उफ न दे आंसू हैं भरे, इन्हीं आँखों में उनकी चाह। काकली सी बनने की तुम्हें लगन लगा जाए न हे भगवान। पपीहा का पी सुनता कभी, अरे कोकिल की दशा न हृदय है। पास सांस की राह चले, आना जाना चुपचाप। अरे छाया बन छू मत उसे, भरा है तुझसे भीषण ताप। हिलाकर धड़कन से अविनीत, जगा मत सोया है कुमार। देखता है स्मृतियों का स्वप्न, हृदय पर मत कर अत्याचार। तो कौन गा रहा है यह गीत? यह गा रहा है राक्षस, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, सुवासिनी के सम्मुख गा रहा है राक्षस। यह भी पूछा जा सकता है कि किसके सम्मुख यह गीत गाया गया है, तो सुवासिनी के सम्मुख राक्षस ने गाया है। चाणक्य, हाँ खोज रहा हूँ यह झोपड़ी में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मण चड़क को, आजकल वहाँ वे कहाँ बता सकते हैं? चड़क उसके पुत्र का नाम है, ठीक है, उसके पिता का नाम है चाणक्य का।
चाणक्य, हे भगवान, एक बात दया करके और बता दो, सटकार क्या करने सुहासिनी कहाँ है? ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कथन ही बस पूछेगा। हाँ, अब चौथा दृश्य, कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन का पथ। जो प्रथम अंक के चौथे दृश्य का क्या नाम है? कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन पथ का दृश्य। इधर है इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ। जो इसको याद रखिएगा। अब चौथा दृश्य आगे, पांचवा छठवा दृश्य है सिंधु तट पर अलका और मालविका। सिंधु तट पर अलका और मालविका का कथन आ गया। इसमें के बीच का कथन ही बस पूछेगा, जो नेट में पूछा गया उन्हीं कथनों को, नया कथन नहीं पूछेगा कि यह कथन किसने कहा करके। गंधानर प्रकोष्ठ चिंता युक्त राजा प्रवेश। तो इसके बाद है इधर, क्योंकि नाटक बहुत लंबा है दोस्तों इसलिए ना। हाँ, कानन में अलका, कानन पथ में अलका, जो 10वां दृश्य है प्रथम अंक के, उसमें अलका कहती है, अलका चली जा रही अनंत पथ है, कहीं पथशाला नहीं और न पहुँचने का निर्दिष्ट स्थान। शैल पर से गिरा दी गई स्रोत ईश्वनी के सदृश अविराम भ्रमट होकर और तिरस्कार, कानन में कहाँ चली जा रही हूँ, सामने देखकर अरे यवन शिकारी के वेश में सेल्यूकस का प्रवेश। ठीक है, फिर अलका कहती, मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियाँ और मेरे जंगल हैं, इस भूमि के एक एक परमाणु में मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। फिर मैं कहाँ जाऊंगी यवन? अलका कहती है कि यह देश मेरा है, यह पहाड़ मेरा है, मेरी नदियाँ हैं और मेरे जंगल हैं, इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे अंदर हैं करके कह रही है। तो ये कहाँ कथन भी पूछा जा सकता है कि किसने इस देश को अपना कहा करके, तो अलका ने। ठीक है, इसके यहाँ पर देखते हैं चंद्रगुप्त, यह एक व्याघ्र है, यह एक व्याघ्र कैसे मरा? ओह प्यास से मैं हतचेत हो गया था, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मैं कृतज्ञ हूँ। आज्ञा दीजिए, हम लोग फिर उपस्थित होंगे, निश्चय जानिए। कौन कहता है? चाणक्य कहता है, चंद्रगुप्त कहता है। इधर देखते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। फिर द्वितीय अंक आता है। द्वितीय अंक के पहले दृश्य का नाम क्या है? उद्भान में सिंधु तट पर ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया। फिर कार्नेलिया कहती है यहाँ पर, कार्नेलिया, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरा आँखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूँ जहाँ के लिए चली थी। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई ये। अब देखते हैं इधर, इनके पात्रों को अवश्य याद रखिएगा जो दोस्तों, जिसको मैंने सबसे पहले बताया है कि पात्र परिचय में पात्रों को अक्सर पूछा जाता है, कॉलम में मिलान कीजिए करके कि किस नाटक से है करके। तो ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त 3 नाटक हैं, तो इन तीनों से मिलाकर पूछ देता है कि कौन कौन से पात्र किस नाटक के हैं करके। फिर आते हैं हम द्वितीय दृश्य में, दूसरा अंक के झेलम तट के
वन पथ में चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका। चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका। उसके बाद है इधर, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पूरे नाटक को पढ़ोगे ना तब भी ये नाटक थोड़ा समझ में नहीं आता, क्योंकि एक एक डायलॉग छोटा छोटा दिया। बस चाणक्य का कथन ही पूछा जाता है अक्सर, या तो फिर चंद्रगुप्त का। मालव में सिंहरण के उद्यान एक अंश, चतुर्थ दृश्य है द्वितीय अंक का। गीत अक्सर पूछा जाता है, उसी गीत को मैं ढूंढ रहा हूँ, है ना। यहाँ गीत, क्या गीत किसने गाई है या फिर किसने गाया है करके। हाँ, यहाँ पर अलका, जाओ सो रहो, मैं आज्ञा देती हूँ। सिंहरण का प्रस्थान, सुंदर निश्चल हृदय तुमसे हंसी करना भी अन्याय है, परंतु व्यथा को दबाना पड़ेगा। सिंहरण को मालव भेजने के लिए प्रणय के साथ अत्याचार करना होगा। कौन गाती है? अलका फिर से गाती है। प्रथम यौवन मदिरा में मत, प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना है हृदय, चिन्हों की न तनिक थी चाह। बेंच डाला था हृदय अमोल, आज वह मांग रहा था दाम। वेदना मिली तुला पर तोल, उसे लोभी में लो बेकाम। उड़ रही है हृदपथ में धूल, आ रहे हो तुम बेपरवाह। करूं क्या दृग्जल से छिड़काव, बनाऊं मैं यह विचलन राह। संभलते धीरे धीरे चले, इसी मिस तुमको लगे विलम्ब। सफल हो जीवन की सब साध, मिले आशा को कुछ अवलंब। विश्व की सुषमाओं का स्रोत, बाह चलेगा आँखों की राह, और दुर्लभ होगी पहचान, रूप लगातार भरा अथाह। ये कौन गा रही है? अलका गा रही है। किसके सम्मुख गा रही है? सिंहरण का प्रस्थान हो रहा है। फिर पर क्या अत्याचार, तो ये स्वयं गा रही है ना अलका। याद रखिए इस गीत को, गीत ही पूछ देता है अक्सर मिलान में। सातवें दृश्य में द्वितीय अंक क्या है? पर्वतेश्वर का प्रसाद। ठीक है। हाँ, यहाँ पर अलका गाने की इच्छा में फिर गा रही है। अलका के गीत बहुत है। बिखरी किरण अलग व्याकुल हो, विरस वदन पर चिंता लेख। छाया पथ में राह देखती गिनती प्रणय अवधि की रेख। प्रीतम के आगमन पथ में उड़ न रही है कोमल धूल। कादम्बनी उठी यह ढकने वाली, दूर जल निधि के कुल। समय विहंग के कृष्ण पक्ष में रजत चित्र सी अंकित कौन। तुम हो सुंदरी तरल तरीके, बोलो कुछ बैठो मत मौन। मंदकांतिनी समीप भरी, फिर प्यासी आंखें क्यों नादान। रूप निशा की उषा में फिर कौन सुनेगा तेरा गान। तो कौन गा रही है? अलका गा रही है ना, याद रखिएगा। अलका बहुत गीत गाती है और उसको पूछा भी जाता है कि कौन किसने गाई है करके। फिर यहाँ देखते हैं इधर, नाटक बहुत लंबा है ना, इसमें समझ भी नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा है, कौन किसको बोल रहा है। इसका मूवी भी बना है चंद्रगुप्त नाटक का, देखोगे तब भी नहीं समझ में आता है। तृतीय अंक, तृतीय अंक में विपाशा तट के शिविर में राक्षस टहलते हुए। तृतीय मतलब अंकों के जो पहले दृश्य दिया हुआ है उसको याद रखिएगा, क्योंकि पूछा भी जा सकता है कि किस अंक के पहला दृश्य है। तो तृतीय अंक के पहले दृश्य में क्या है? विपाशा तट के शिविर में राक्षस टहलते हुए। इसके दृश्य क्या नाम है? विपाशा तट के शिविर में राक्षस टहलते हुए। ठीक है। इधर और हम देखते हैं,
जो जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको मैं बता दूंगा। फिर चतुर्थ दृश्य में जो तीसरे अंक का पथ में चर और राक्षस, चर और क्या है राक्षस, उसके बाद है हाँ यहाँ से सुहासिनी द्राक्षास्व के लाई, नंद ले जाओ सुहासिनी जाती है। सुहासिनी कितनी सरल, नंद वही जो राजा मगध का नंद घनानंद जिसे बोलते हैं, कितनी सरल है। प्रेम और यौवन के शीतल में कहलही लता पर मंडरा रहे हैं, परंतु सुहासिनी का पान मात्र लिए प्रवेश पत्र भर देती है। सुहासिनी गाओ वही उन्मादक गान। तो सुहासिनी का एक दूसरा गीत है ये, जिसमें आज इस यौवन के माधुरी कुंज में कोकिल बोल रहा, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप, शिथिल हुआ जाता हृदय जैसे अपने आप, लाज के बंधन खोल रहा, बिछल रही है चांदनी छवि मतवाली रात, कहती कंपित अगर से बहकाने की बात, कौन मधु मदिरा घोल रहा है। किसका गीत है ये? सुहासिनी गाती है, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लिखा है नीचे में नंद के राज मंदिर का एक प्रकोष्ठ, सातवें दृश्य के क्या नाम है? प्रकोष्ठ। इधर देखते हैं दोस्तों चतुर्थांक में मगध के राजकीय उपवन में कल्याणी। कल्याणी मेरे जीवन के दो स्वप्न थे, दुर्दिन के बाद आकाश के नक्षत्र, विलास की चंद्रगुप्त की छवि और परतेश्वर से प्रतिशोध। तो याद रखिएगा, सीधा पूछा जा सकता है कि कल्याणी की कितनी इच्छाएं थी? 2 इच्छाएं थी, याद रखिएगा। यहाँ मेरे जीवन के 2 स्वप्न थे, दुर्दिन के पास के बाद आकाश के नक्षत्र, विलासी चंद्रगुप्त की छवि और परतेश्वर से प्रतिशोध लेना। मगध की राजकुमारी आज अपने ही उपवन में वंदनीय है। मैं वही तो हूँ जिसके संकेत पर मगध का साम्राज्य चल सकता था। वह शरीर वही शरीर रूप है जो है, वही हृदय है, पर छीन गया अधिकार और मनुष्य का मानदंड ऐश्वर्य। अब तुलना में सबसे छोटी जीवन लज्जा की रंगभूमि बन रहा है। जब नंद वंश का कोई न रहा तब तक राजकुमारी बचकर क्या करेगी? ये कौन कह रही है? ये कल्याणी कह रही है चतुर्थक में। यहाँ कल्याणी का गीत। मगध के राज मंदिर उसी तरह खड़े हैं, गंगा सोड़ के उसी स्नेह में मिल रहा है। क्या करूं, महात्महत्या करूं? नहीं, जीवन इतना सस्ता नहीं। आह देखो मधुर काल आलोकवाल चंद्र उसी प्रकार के नित्य जैसे एक टकीस पृथ्वी को देख रहा हो। मुकुंद बंधु तुम मेरे भी बंधु बन जाओ, इस छाती की जलन मिटा दो, गाती है। फिर कल्याणी गाती, सुधा शिखर से नहला दो, लहर डूब रही हो रस में, रह न जाए वे अपने बस में। रूप राशि का व्यथित हृदय सागर को बहला दो, अंधकार उजला हो जाए, हंसी हंस माला मंडराए, मधुरा का आगमन कर लो, कल रखो कि मिस कहाँ कहला दो, करुणा के चंचल पर निखरे, घायल आंसू हैं जो बिखरे, ये मोती बन जाए मृदुल कर ले सो सहला दो। ठीक है।
इधर देखते हैं दोस्तों, और चौथे अंक के चौथे एक और गीत है, इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये चंद्रगुप्त गाओ तो मन बहला जाए, मालविका। चंद्रगुप्त कहता है गाओ तो मालविका, मालविका गाती है। मधुप कब एक कली का है, पाया जिसमें प्रेम रस, सौरभ और सुहाग बेसुध, हो उस काली से मिलता भर अनुराग। बिहारी कुंज गली का है, बिहारी कौन कुंज गली का है, कुसुम धूल से दूषित चलता है उस पर राह, कांटों में उजला कांटों में उजला तड़पी रही लगन की चाह, बाबला रंग रंगली का है, हो मल्लिका सरोजनी या यूथी का पुंज, केवल चाहिए सम्मुख में कीड़ा कुंज, मधुप कब एक एक कली का है। तो यह गीत कौन गा रही है, याद रखिएगा, मालविका गा रही है इस गीत को। चंद्रगुप्त, जैसी तुम्हारी इच्छा पान और गाँव, मालविका आज तुम्हारे स्वर में स्वर्गित नहीं है। अब दूसरे देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट गीत लास्ट में है, उसको देखते हैं दोस्तों, फिर ये क्या है, नाटक समाप्त हो जाएगी। मतलब उन्हीं चीज़ों को देखा हूँ मैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। हाँ, ये अलका गाती है, संवेद स्वर से गायन अलका के। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ हैं बड़े चलो बड़े चलो, अंतस्थ कीर्ति रश्मियों विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृ भूमि के रुको ना, सूर सूर साहसी, आरती सैन्य सिंधु में सुवाण गामिनी से जलो, प्रवीर हो जय बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये अलका गा रही है, अलका 2-3 ठी गाना गा चुकी है, उसे याद रखिएगा दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट पंक्ति था दोस्तों जिसको हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर हिमाद्री तुंग सिंह में स्वतंत्रता पुकारती, ये भी बहुत है, सुहासिनी गा रही है, और हिमाद्री वाला तो अलका गा रही, ठीक है ना। कोमल कोमल मृदुल निकस रहे, टिक्सा सा चंद्र बढ़ा, माधव सुमनों में गूंथ रहा, तारों की किरण हनी, सखे वह प्रेममय रजनी, नैनों से मंदिर विलास लिए, हंसती सी मदिरा समझकर पीग रहा था। एक बार फिर से, सखे वह प्रेममय रजनी, आँखों में स्वप्न बनी, ढके वह प्रेममय रजनी, कोमल मृदुला निखस पड़े। यहाँ पर देखते हैं, कार्नेलिया सुहासिनी से कहती गाने के लिए, वह मैं प्रेममय रजनी ला, आँखों में स्वप्न बनी, सखे वह प्रेममय रजनी, कोमल मृदुदल निकस रहे, ठिकाना सा ठिठका सा चंद्र बखड़ा, माधव सुमनों में गूंथ रहा, तारों की किरण अनी, सखे वह प्रेममय रजनी, नैनों में मंदिर विलास मिले लिए, उज्ज्वल आलोक खिला, हंसती सी सुरभि सुधार रही, अलकों की मृदुल अली अनी, सखे वह प्रेममय रजनी,
मधु मदिरा सयस विश्व बना, मीठी झनकार उठी, केवल तुमको थी देख रही, स्मृतियों की भीड़ घनी, सखे वह प्रेममय रजनी। तो इम्पोर्टेंट हो गया दोस्तों, जो जो इम्पोर्टेंट था उसे मैंने बता दिया। इधर से क्वेश्चन नहीं आने वाला ज़्यादा, बस थ्योरी है। आ सकता है तो पंक्तियाँ पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और इसको तो मैंने अभी बताया, उसको यहाँ पर देख लियो। इसमें बस पूछेगा कि जो कौन से अंक में कितने दृश्य हैं करके, तो प्रथम अंक में 11 दृश्य, द्वितीय अंक में 10 दृश्य, तृतीय अंक में 9 दृश्य और चतुर्थ अंक में 14 दृश्य। कुल 44 दृश्य हैं चंद्रगुप्त नाटक के, जो 1931 में प्रकाशित हुआ था। तो अगर यह नाटक पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, शुभ रात्रि।